बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हुए हैं उसको लेकर के जमीयत उलमा हिंद क्या मानता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी भयानक हैं बांग्लादेश से, वहाँ हिंसा रुके, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हमले ना हो, उसके लिए जमीयत उलमा हिंद क्या कोशिशें कर रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। वहाँ के लोगों का विरोध किसी सरकार से हो सकता है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी के साथ कोई अन्याय करते हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसके बीच में भी कुछ इस तरह की पिक्चर्स आई हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर रात भर पहरा दे रहे हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ माइनॉरिटी सेफ़ है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो जैसा कि मेरे देश के विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अब चूँकि अंतरिम सरकार शपथ ले चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने जब उनको बधाई दी तो साथ में ये भी कहा कि आप माइनॉरिटी की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। तो मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप वहाँ की माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए जिस स्तर पर भी जाना पड़े आप जाइए, ताकि भारत, चूँकि बांग्लादेश से सरकार ने कमेटी बना दी है और उस पर लगातार निगरानी भी कर रही है सरकार की कमेटी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। बांग्लादेश जन्म ही भारत की कोख से लिया है, तो बांग्लादेशियों पर जितना भारत का एहसान है दुनिया में किसी देश का एहसान नहीं है। अगर भारत उनके साथ नहीं खड़ा होता तो वो पड़ोसी देश के अत्याचार, अन्याय, दुष्प्रचार की कहानी आज भी बने होते अगर मिसेस गांधी उस दौर में भारत सरकार बांग्लादेश के साथ खड़ी ना होती। क्या अपील करना चाहेंगे वहाँ के लोगों से, बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, कि ना हो? नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि भाई भारत आपके साथ में हमेशा रहा है और आप किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ क्यों हो? आपकी सरकार से लड़ाई है, आप लड़ो। आप क्यों किसी धर्म के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उनके टेंपल में जा रहे हो? इसको कहाँ से जस्टिफाई किया जा सकता है? तो क्या भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या यूएनओ को पीस के लिए वहाँ सेना भेजनी चाहिए? भारत सरकार नज़र बनाए हुए है, प्रधानमंत्री हों चाहे विदेश मंत्री हों, इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, और अब तक कुछ बेटर भी हुआ है पहले से। जो 2-3 दिन पहले की घटनाएं हैं उनमें कमी आई है। जमीयत उलमा हिंद इसकी निंदा करती है जो घटनाएं हुई हैं। हर व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए कि आप माइनॉरिटी पर अत्याचार कैसे कर सकते हो। ये बताइए कि ये भी बात आ रही है कि जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। मेरे देश की 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। वहाँ पर किसके समर्थन से तख्ता पलट हुआ है और कौन क्या करना चाहता है, सबको ये समझना चाहिए कि मेरे देश की फ़ौज, मेरी सरकार, मेरा विदेश मंत्रालय पूर्णतः सक्षम है। अगर किसी के साथ मिल कर के कोई ये ख्वाब देखता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि भारत जिस भाषा में वो चीज़ों को समझना चाहता है, भारत उसी भाषा में उसको समझा देगा। हमारा बांग्लादेश पार्टनर है, रहेगा, बहुत गहरे संबंध है, लेकिन हम अपनी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से तख्ता पलट के बाद से वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं वो निंदनीय हैं और भारत सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है और भारत सरकार जो है इसको रुकवाने के लिए कोशिश भी कर रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की जनता को ये चाहिए कि उसे भारत के एहसान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वो भारत की ही वजह से हुआ था, इसलिए वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। अवैधुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.